बताइए कौन सी जगह पे इन्होंने छापे नहीं डाले? अगर केजरीवाल के घर में गए थे 10 रुपए तो मिलते, वहाँ 10 पैसे भी नहीं मिले, फिर भी गिरफ्तार करके ले गए। अब बिना पैसों के, बिना सबूतों के गिरफ्तार कर रहे हो। आप तो मेरे को भी खड़े हो गए, मेरे को क्या इनके साथ, इनको सबको तो बिल्कुल नहीं देंगे और ना हम देने देंगे केजरीवाल जी को इस्तीफा। तो वो वहीं से सरकार चलाएंगे। ये पहले ही पब्लिक बोल चुकी है कि सरकार जेल से ही चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस मैं हूं आपके साथ नफीसा। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल ने आज निर्देश जारी किए, अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिए कि जो जल और सिविल की समस्या आम लोगों को हो रही है उस पर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, उस पर काम किया जाए। यानी कि आम आदमी पार्टी इस बात को सुनिश्चित करने में लग रही है, साबित करने में लग रही है कि अब सरकार, दिल्ली सरकार जेल से चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा बता रही है, स्क्रिप्ट बता रही है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी गोविंदपुरी में है, जो आतिशी सिंह की विधानसभा क्षेत्र है। आज आम आदमी पार्टी का आह्वान था कि वो अलग अलग विधानसभा में आज जो पुतला है उसका दहन करेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उस मामले का विरोध भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी का भी विरोध कर रहे हैं। आपको पहले मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। खुद आतिशी सिंह जी यहाँ पर मौजूद है और कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर अब दिल्ली की दिशा किस ओर बढ़ रही है, राजनीति किस ओर बढ़ रही है और क्या अब दिल्ली में सियासत बढ़ने वाली है। देखिए, आपको नारे सुनाई दे रहे होंगे किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि जो केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है वो राजनीतिक मंशा से होती है ताकि वो प्रचार प्रसार ना कर पाए। लेकिन ऐसे में बीजेपी एक के बाद एक हमले दिल्ली सरकार पर कर रही है, केजरीवाल पर कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पूरे एक्शन को बता रही है, लड़ाई बता रही है। हालांकि बीजेपी भी मैदान में है, आज बीजेपी ने भी पुतला दहन किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज कैंडल मार्च भी करने जा रही है और पुतला दहन करेगी। ऐसे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। इंडिया अलायंस अब मैदान में दिख रहा है, एकजुट दिख रहा है। रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया अलायंस की महारैली होनी है, शक्ति प्रदर्शन होना है। लेकिन देखिए, यहाँ नारेबाजी चल रही है केजरीवाल के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ। तो बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। नहीं चलेगी बीजेपी चोर है। आपको नारे सुनाई दे रहे होंगे यहाँ पे तानाशाही के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं जो बार एक के बाद एक नारे लगा रही है। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी की शंका, शक लगातार आम आदमी पार्टी जता रही थी और अब क्या ईडी द्वारा अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ कहना, क्या कुछ कहेंगे? आज क्या कार्यक्रम है? कैंडल मार्च भी करने वाले, आप पुतला दहन करने वाले, क्या है आज? बोलो जी, बोलो। अब इसे कौन बात रख पाएगा? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिवानी चौहान है। क्या कुछ कहेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपके प्रदर्शन? यार देखिए, भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी जिसे कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमारे सीटेड सीएम को, सीटेड मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। किस लिए गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि वो डरते अरविंद केजरीवाल के कामों से। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में इतना कुछ करके दिखाया, भाजपा उसका 5% भी नहीं करके दिखा पाई, इसलिए वो डरती है। आने वाले लोकसभा चुनाव से डरती है, इसलिए उन्होंने हमारे सारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक एक करके सारे ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। शिवानी, आपने नाम बताया, बीजेपी कह रहे हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपनी पावर से। और क्या भाजपा क्या कर रही है? ईडी सीबीआई का मिसयूज ही तो कर रही है। कभी किसी नेता को, कभी किसी ऑपोजिशन नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो इंडिया अलायंस से डरते हैं, वो डरते आने वाले लोकसभा चुनाव से। अगर उनको पता है अगर हमारे सांसद आ गए तो पूरी दिल्ली में और जो पूरे भारत में जो काम होगा और जो ये तानाशाही करते हैं उसको रोकने के लिए हमारे सांसद होंगे, इसलिए वो डरते हैं। भाजपा सरकार डरती है अरविंद केजरीवाल से, भाजपा सरकार डरती है मनीष सिसोदिया से, भाजपा
सरकार डरती है आम आदमी पार्टी से, इसलिए वो भाजपा मिसयूज कर रही है ईडी और सीबीआई का, और इसलिए हमारे नेताओं को अंदर। बात बताइए शिवानी, ईडी देखिए भ्रष्टाचार होगा तो ईडी तो एक्शन करेगी, इसमें बीजेपी का क्या रोल हो जाता है? ये बताइए, ईडी 2 साल से छानबीन कर रही है, लोगों के घर छान लिए हैं, इतने उन्होंने घर छान लिए, उनका 1 रुपया नहीं मिला है। कौन सा घोटाला हुआ है, प्रूफ तो दिखाओ। अगर कोई गवाह देने आता है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आपको पैसा दे देता है, तो उसको पीठ दर्द का बहाना करके आप उसकी बेल करवा देते हैं। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए आप। ये बीजेपी के भी कार्यकर्ता नाम आज प्रदर्शन कर रहे थे, पुतला दहन उन्होंने भी किया है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का। बीजेपी तो कुछ भी करती रहती है, उन्हें तो मौका चाहिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को गलत दिखाने का। आप ये बताइए कौन सा घोटाला हुआ, क्या सबूत है उनके पास, क्या सबूत है ईडी के पास, क्या सबूत है ईडी के पास कि मनी ट्रेल हुई है? मास्टरमाइंड केजरीवाल को बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड तो भाजपा है, मनी ट्रेल की सबूत कहीं नहीं आया, पर भाजपा के अकाउंट में आया है। शरद रेड्डी ने जो पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू दिए, किस लिए दिए हैं? पहले तो आप बोलते हो कि ये गवाह है, इसने गवाही दी है, फिर जब वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैसे देता है, फिर आप उनको बोलते हैं कि भाई पीठ का दर्द है। वैसे पीएमएलए में ईडी विरोध करती है बेल का, पर उस रेड्डी का आपने विरोध नहीं करा जब उसने पीठ दर्द का बताया। तो भाजपा मास्टरमाइंड है इसके पीछे, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से डरती है, आने वाले इलेक्शन से डर रही है, इसलिए। आपने इलेक्शन की बात करी, क्या लगता है कि दिल्ली की सियासत कैसे बढ़ने वाली है? चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक है, और मैं ये भी बता दूं भाजपा वालों को कि दिल्ली की जनता बहरी नहीं है, दिल्ली की जनता अंधी नहीं है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हो तो ये मतलब नहीं आप दिल्ली की जनता को पागल बना सको। दिल्ली की जनता जानती है उनको लिए कौन काम कर रहा है, दिल्ली की महिला जानती है उनको लिए कौन काम कर रहा है, दिल्ली के बुजुर्ग और बच्चे जानते हैं कौन उनके लिए काम कर रहा है। आने वाले इलेक्शन में हमारे सांसद आएंगे और चारों सांसद आएंगे। जब जेल जाते हैं तब उनको 9 साल बाद याद आता है कि जनता के लिए काम भी करना है, जल की समस्या है जनता को, तब जाकर याद आता है। बीजेपी तो हमला कर रही है। और क्या, बीजेपी सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे दिखेगी। अब देख लेना, आप सांसद के इलेक्शन आएंगे, हर गली में बीजेपी के बंदे दिखेंगे, उससे पहले ना उनका कोई पार्षद, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद दिखता है यहाँ पे। इंडिया अलायंस महारैली करने जा रही है 31 तारीख को, क्या लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा? ये प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म रामलीला मैदान से हुआ था, और हमारा हर एक बड़ा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। तो पूरा इंडिया अलायंस मिलकर महारैली करेगा, सब वहाँ एकत्रित होंगे और इस गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? केजरीवाल की गिरफ्तारी, और आप लोग सड़कों पर लगातार प्रदर्शन। देखिए, जब भी सही बात बोली जाती है तो सभी को अंदर कर दिया जाता है, और बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती है, लेती है सबको। पहले मनीष सिसोदिया अंदर ये ना, केजरीवाल जी के साथ तो पूरी दिल्ली है। तो इन भाजपा लगातार बात कर रहे हैं कि आपके समर्थन में आम व्यक्ति तो आ ही नहीं रहा, आप भी 2-3 दिन प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। खुद ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि जी क्या करें, बच्चे पाल रहे हैं डर की वजह से, नहीं तो हमारी नौकरी खा जाएगी बीजेपी। ऑफिसर्स ये बात बोल रहे हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब आप बताइए वो लोग कैसे आएंगे? सबको अपना परिवार चलाना है, बच्चे पालने हैं, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे। वैसे सब केजरीवाल जी के समर्थन में है। ये देखिए, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ते थे, अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते सत्ता में आए हैं, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए। जेपी नड्डा जी हैं, वो प्रूव नहीं हुआ, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, प्रूव नहीं हुआ। ये साफ तौर पे हमारी डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। अगर कोई बोलता है बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी का काम है ईडी को आगे कर देगी, पुलिस प्रशासन को आगे करके उन्हें अरेस्ट करवा देती है। यही काम हो चुका है बीजेपी का। अगर कोई उनके खिलाफ बोल दे सच्चाई तो वो गलत है। अगर वो गलत है और उनकी पार्टी में आ जाता है तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो गए ठीक हो जाता है। केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी में आ जाता हूँ, जो ऑफर मुझे मिल रहा है, तो क्या लगता है कि तब इस तरह की कार्यवाही नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो साफ वॉशिंग मशीन में धुल जाते, बात वही हो जाती। वॉशिंग मशीन जो है इसमें डाल के नेताओं को साफ किया जा रहा है। जो आदर्श घोटाला था उनको बॉम्बे से एक दिन में उनको पार्टी में शामिल किया, अगले दिन राज्यसभा भेज दिया। और ये जब बीजेपी वाले ने जब उस टाइम घोटाले के टाइम हाय हाय कर रहे थे, अब ऐसे क्या हो गया, एक दिन में ही वो धुल गए।
ये ऐसे ही करे जा रहे हैं, जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं, सीबीआई का यूज कर रहे हैं, ईडी का यूज कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं हम लोग डटेंगे, हम लोग इनसे डरेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, बीजेपी कह रही है। देखिए कल जाकर राजघाट पर कसम भी खाई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई चलती रहेगी। हाँ चलती रहेगी, हम कल भी वहाँ थे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर सजा तो पाएंगे ना। भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। आप बताइए कौन सी जगह पे इन्होंने छापे नहीं डाले? अगर केजरीवाल के घर में गए थे 10 रुपए तो मिलते, वहाँ 10 पैसे भी नहीं मिले, फिर भी गिरफ्तार करके ले गए। अब बिना पैसों के, बिना सबूतों के गिरफ्तार कर रहे हो। आप तो मेरे को भी खड़े हो गए, मेरे को क्या, इनके साथ इनको सबको। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएगी, तो बीजेपी के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देंगे और ना हम देने देंगे केजरीवाल जी को इस्तीफा। तो जेल से वो सरकार वहीं से चलाएंगे। सरकार चलाएंगे। ये पहले ही पब्लिक बोल चुकी है कि सरकार जेल से ही चलेगी, बिल्कुल इस्तीफा नहीं दिया जाएगा और ना देने दिया जाएगा। कैसे संभव है, कैसे चल पाएगी जेल से? करेंगे संभव जी, देखते हैं, कोशिश जो होगी पूरी करेंगे अपनी तरफ से, बाकी पब्लिक साथ है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये संभव नहीं है जी, देखते हैं ना, करेंगे पब्लिक संभव। चाहेगी तो सब कुछ संभव है। पब्लिक के सबसे अच्छे नेता जो रहे हैं वो केजरीवाल ही रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया। अभी ये रोड का सौंदर्यीकरण भी होने वाला है। आज तक कभी किसी विधायक, किसी एमपी ने इस रोड का भी सौंदर्यीकरण नहीं करा, पर वो अपने फंड से इस पूरी रोड का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उन्होंने सोचा है, आम पब्लिक के बारे में सोचा है। बीजेपी कहती है कि यहाँ करप्शन है, बीजेपी में करप्शन नहीं है। बीजेपी ने टिकट क्यों काटी अपने एमपीओ की? सबको पता है। आप भी सड़कों पर है, बीजेपी के लोग भी सड़कों पर हैं, वो भी पुतला दहन कर रहे हैं। वो पुतला दहन किस चीज का कर रहे हैं? उनका कौन सा नेता? भ्रष्टाचारी पुतला दहन बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। भ्रष्टाचार के नाम पर वो नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। यही उन्होंने झारखंड में किया, यही वो दिल्ली में कर रहे हैं, यही वो पंजाब के लिए भी सोच रहे हैं। वो सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सारे ओपोजिशन में भ्रष्टाचारी है और जितने भी ये पावर में है ये सारे के सारे भ्रष्ट नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी भाजपा में नहीं है। अशोक चौहान भ्रष्टाचारी नहीं है। आप बताइए, राज्यसभा का मेंबर बनाया है, इनके देखिए ये सारे के सारे इन्होंने शिवसेना तोड़ी, अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश? विपक्ष को खत्म करने की ताकत है, ये जरूरी कर रहे हैं। ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, यही उनका एजेंडा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी करेगी क्या? हम धरना प्रदर्शन जहां तक रोड पर आएंगे, हम रोज आना, हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। गरीब आदमी हमारे साथ में है, हम गरीब लोगों के साथ में है और हम ये प्रदर्शन आखिरी दिन तक करेंगे जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं आ जाते। पूरी दिल्ली केजरीवाल जी के साथ है, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, हम केजरीवाल जी को बाहर लेकर आएंगे और लेकर ही आएंगे।